कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। अगर आप वो विद्यार्थी हो जो क्लास 9 से क्लास 10 में मूव करने वाला है, तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क देने जा रहा हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। एक पेपर ले लो और उसमें लिख दो कि माय नेम इज शुभम झा, मैं शुभम झा क्लास 10th में 98%, 95 या 80, 85 जो भी आपका टारगेट है वो स्कोर करने वाला हूं, और उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये मैं क्यों करूं, तो मैं आपको बताता हूं कुछ रिजल्ट्स। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बात मान करके स्टेप को फॉलो किया था, एंड इन सब ने ऐसे नंबर स्कोर किए हैं। अलग अलग जगह से बच्चे हैं, बहुत सारे रिजल्ट हैं, मगर मैं सारे तो आपको नहीं दिखा सकता, तो कुछ आपको मैं दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मानसी है ये, जो लातूर से है, और मानसी ने स्कोर किया था 97%। लर्नर्स, आपको मैं थोड़े बहुत और रिजल्ट दिखाता हूं। यहाँ पे अनुजा है जिसने स्कोर किया था पुणे से 96%। वी हैव अनदर स्टूडेंट तनिष जो कि कोल्हापुर से है, एंड इन्होंने स्कोर किया था 94%। लर्नर्स, वी हैव अनदर स्टूडेंट नितिशा जो कि पुणे से है, एंड सी हैज स्कोर्ड लाइक 93%। हमारा अगला स्टूडेंट है इस लिस्ट में, एंड वो लातूर से है, एंड उसने स्कोर किया था 91%। एंड देन वी हैव अनदर स्टूडेंट फ्रॉम पुणे अगेन, एंड ही हैज स्कोर्ड लाइक 91%। लर्नर्स, वी हैव अनदर स्टूडेंट अमरावती से, एंड सी हैज स्कोर्ड लाइक 91% अगेन। वी हैव अनदर स्टूडेंट जेम्स जो कि पुणे से है, एंड ही हैज स्कोर्ड लाइक 81%। अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स है, ठीक है। वी हैव अनदर स्टूडेंट जो कि नासिक से है, एंड ही हैज स्कोर्ड लाइक 88%। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मैं आपको कितना दिखाऊंगा, दिखाते दिखाते बहुत सारा टाइम चला जाएगा, और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, बस थोड़ा सा लंबा होगा। तो लर्नर्स, आप भी काम करो, एक पेपर ले लो और उस पेपर पे लिख करके, मैं तो बहुत सुकून से बैठ गया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, एकदम सुकून से लिख करके उस पर चिपका दो आप भी कि मैं इतना स्कोर करने वाला हूं। और मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी है उस नंबर को अचीव करने के लिए, एंड आई नो कि आप में से हर एक बच्चा उस नंबर को अचीव करने ही वाला है। आई नो इट। तो लर्नर्स, चलते हैं मेरी बातों पे, और मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा प्यारी सी बात भी बताऊंगा जिसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। ऑब्वियसली यूट्यूब पे फ्री वीडियोस जो है, जो अपलोडेड हैं और आगे भी आएंगे अपडेटेड, वो सब आते रहेंगे, लेकिन और भी कुछ खास चीज है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो रिजल्ट्स तो हमने काफी सारे देख लिए, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ चीजों जिनका हमें ध्यान रखना है। लर्नर्स, मैं हमेशा 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 कहता हूं कि स्टडी एवरी सब्जेक्ट, और एवरी सब्जेक्ट में ऑफकोर्स लैंग्वेज भी आता है। अब बोलोगे भैया लैंग्वेज इज बोरिंग, हमें इतना पढ़ने का मन नहीं करता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं भैया आपका बैच ज्वाइन करना, आपके लाइफ, ऑफकोर्स मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको, ठीक है। भैया हमने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा, 10th स्टैंडर्ड पढ़ा, अभी हमको ना बैच ज्वाइन करना, बट हमको खाली मैथ साइंस चाहिए। भैया हमको खाली साइंस चाहिए, आपसे खाली साइंस पढ़ना है, खाली मैथ्स पढ़ना है। लैंग्वेजेस भी पढ़ो यार, लैंग्वेजेस भी इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? जितने भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया ना, उन सबके लैंग्वेजेस में तगड़े नंबर रहे। 2 स्टेप में आपको मैं इसका जवाब देता हूं। ये वो सारे सब्जेक्ट एग्जांपल के लिए जो आप देने वाले हो, ऑफकोर्स आपके फ्रेंच हो सकते हैं, आपके केस में संस्कृत हो सकता है, आपके केस में जर्मन हो सकता है, हिंदी कंपोजिट इंटायर, संस्कृत कंपोजिट इंटायर, अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोगों को मैथ्स की जगह स्टैटिस्टिक वाला भी एक सब्जेक्ट होता है, तो यू कैन हैव दैट। बट एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं जिसके अंदर जो भी मार्क मैंने कर दिया है, ठीक है, वो सारे कौन से हैं? लैंग्वेजेस है। हर एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का पेपर टोटल होता है, जिसमें अगर लैंग्वेजेस को अगर हम देखेंगे तो टोटल 300 मार्क्स होता है। मतलब अगर 600 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है, तो इसमें से 300 नंबर तो लैंग्वेज का होने वाला है, मतलब 50% ऑफ द वेटेज इज लैंग्वेज। यू नो, लैंग्वेज के बारे में खास बात कि लैंग्वेज को कम स्टडी करके भी आप ज्यादा नंबर अचीव कर सकते हो लैंग्वेज में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, लेट मी रिपीट वंस अगेन, कम स्टडी करके भी आप ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है रे। स्टडी एवरी सब्जेक्ट, एंड आई मीन लैंग्वेजेस भी स्टडी करना है। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कंसिस्टेंसी। आपको पता है एक बात, शुरू करने से बस आरंभ होगा, शुरू करने से बस आरंभ होगा, पर सही से चलते रहने दो ना भाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे लोग इस वीडियो को देख करके अलग अलग चीजें नीचे लिखने वाले हैं, काफी सारे लोग कुछ कुछ करने वाले हैं, बट यू नो,
जीतेगा वही, सबसे आगे वही जाएगा, ठीक है। नंबर जो लिख दिया है ना उस पेपर पे, अगर लिख दिया है तो वही अचीव करेगा जो इंसान कंसिस्टेंट रहेगा। कई सारे लोगों ने तो अब तक वीडियो भी देखना छोड़ दिया होगा, वो क्या कंसिस्टेंट रहेंगे मुझे नहीं पता, एक गलत हैबिट लगा रहे हैं खुद को। आप भी मुझे बताओ, क्या कंसिस्टेंट रहना जरूरी नहीं है? बिना कंसिस्टेंसी के चीजें अचीव हो सकती है? कमेंट्स में मुझे बताओ कि कंसिस्टेंसी जरूरी है या नहीं है। एंड साथ ही साथ मेरे साथ एक ओथ लो कि भैया आज से मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं ये ओथ लेता हूं, मैं ये प्रण लेता हूं, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं, वट एवर इज द थिंग, कि मैं आज से कंसिस्टेंट रहूंगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हो गया हर सब्जेक्ट पढ़ना है, एंड दैट देन अनदर थिंग इज कि कंसिस्टेंसी। लर्नर्स, आई नो कि बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। अब मेरा एक और बहुत अहम सवाल है आप लोगों से, एंड दैट इज, मेरा अहम सवाल यह है कि आप में से ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन क्लास लगाया था 9th में, और 9th में हमारे चैनल से भी पढ़ा था। तो अगर आप स्कूल जा रहे थे, क्लास भी जा रहे थे, तो आपको यूट्यूब से पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? ये बहुत अहम सवाल है। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कि आप ये घर पे पढ़ रहे हो मतलब यूट्यूब से, ठीक है, उसके बाद आप ट्यूशन भी लगा रखा है आपने और स्कूल भी जा रहे हो, फिर भी आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो मेरे पास समथिंग है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विच इज रिलेटेड टू आरंभ, जो मैं आगे बताऊंगा। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सही से कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ना, तो आप चीजों को भूल जाओगे। समझ रहे हो? आप चीजों को भूल जाओगे। आपको टीचर पढ़ा देगा, ठीक है, आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन आंसर जाके लर्न कर लोगे और एग्जाम से पहले उसको भूल जाओगे। मतलब पूरी मेहनत जो है ना वो यूजलेस है अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हो तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और गोल्डन टिप मैं आपको थोड़ा आगे दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सही से सीखने के लिए आप अलग अलग जगह जाते हो और आप यूट्यूब पे भी आते हो। अगर आप वो लर्नर हो ना जिसने 9th स्टैंडर्ड में मेरे वीडियो से पढ़ा है, ठीक है, और अब 10th स्टैंडर्ड में भी मैं ऑफकोर्स पढ़ाने वाला हूं मैं आपको यूट्यूब पे, हमने ऑलरेडी डाल भी रखा है सिलेबस, नया वीडियोस भी आने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। बट अगर आप वो ना जिसने क्लास 9 में हमसे पढ़ा है, तो आपको एक मौका मिल रहा है कि आप क्लास 10th में हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हो इन अवर आरंभ 2.0, एंड आप भी ऐसे नंबर अचीव कर सकते हो। ये जितने भी बच्चों का रिजल्ट मैंने दिखाया ना, इन सबको मैंने पढ़ा है। लर्नर्स, आरंभ का ये सेकेंड वर्जन है, ठीक है, जो कि 15 अप्रैल से शुरू होने वाला, 30 अप्रैल 2024 तक चलेगा। 15 अप्रैल 2023 मतलब अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, और 30 अप्रैल तक। इसके अंदर सिलेबस 2 बार पढ़ाया जाएगा पूरा, इसके अंदर 2 बार सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा। इट्स अ पेड बैच, यहीं पे बता देता हूं, इट्स अ पेड बैच। भैया क्लास के टाइमिंग क्या होंगे, इसमें कितने कितने बजे क्लास होगा, तो ये मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं कि आरंभ 2.0 में डेली 2 क्लासेस होंगे पूरे साल, एंड जब तक आपका 10th खत्म नहीं हो जाता बेसिकली। एक क्लास का टाइमिंग होगा 7:30 PM, ये इवनिंग में है, शाम को है, टू 7:30 नहीं, एक्चुअली 7:45, ठीक है, 7:45, 7:45 से लेकर के 8:45 तक, तो 8:45 PM ये इवनिंग में है, शाम को। और दूसरा क्लास जो होगा 15 मिनट का ब्रेक है, 9 बजे से लेकर के, ठीक है, आपका 10 बजे तक होने वाला है रात को, या 10 साढ़े 10 बजे तक। तो आपको सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे, ऑब्वियसली मैं वो आपको बताने वाला हूं, बट टाइम और डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कब स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या इसमें होने वाला है। लर्नर्स, आरंभ 2.0 में ये हमारी पूरी टीम है जो आपको पढ़ने में हेल्प करने वाली है। यहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ाने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीलिमा मैम सोशल स्टडी लेंगी, फिर कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाने वाले, फरीन शेख मैम सोशल स्टडी और मराठी पढ़ाने वाली है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सोशल स्टडी मराठी में भी पढ़ाने वाली है फॉर सेमी इंग्लिश मीडियम। इसके बाद योगेश सोनवणे सर है जो मैथ्स पढ़ाएंगे, पर्टिकुलरली ज्योमेट्री। उसके बाद चंद्रशेखर सर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, एंड मैं आपको साइंस एंड मैथ्स पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, मैथ्स, वो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर टीम जो आपको आरंभ 2.0 में पढ़ाएगी। और देखो, इतनी बड़ी टीम में हर एक लोगों को सैलरी जाता है जो लाखों में हो जाता है एक महीने का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, मेरे पास वो पैसा आना चाहिए कि हम टीचर को दे सके, क्योंकि मेरे घर में मनी प्लांट तो है, लेकिन मनी प्लांट में मनी नहीं आता। ओके, दैट वाज अ जोक, बट वी हैव टू पे देम, राइट। तो इसीलिए ये एक पेड बैच है, बाकी यूट्यूब पे जो भी आ रहा है वो आता रहेगा। लर्नर्स, मूविंग अहेड, आपको टाइम पता चल गया, टीम पता चल गई, डेट पता चल गया स्टार्ट होने का। द बैच नेम इज आरंभ 2.0, इट इज फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है, और हमारा बस एक ही लक्ष्य है, मेकिंग लर्निंग इजी। आपके लर्निंग को सुपर इजी बना देना, आपके कॉन्सेप्ट को सुपर क्लियर कर देना है। लर्नर्स, इसके बारे में डिटेल एक वीडियो डाल दिया, उसमें सब पता चल जाएगा, बट क्विकली फटाफट सब चीजें बता देता हूं। सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, डेली लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज लाइव क्लासेस होगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। और इसमें आप एडमिशन लेने के लिए ऑब्वियसली इस नंबर पर कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हो, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है।
और आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में सब रहेगा। मूविंग फर्दर लर्नर्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, नोट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। फ्री वेकेशन में आपको, मतलब ऐसा नहीं कि वेकेशन के बाद पढ़ाएंगे जून जुलाई में, नहीं, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 2 बार पढ़ाया जाएगा। क्रैश कोर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, सिलेबस 2 बार पढ़ाया जाएगा। नवंबर में फिर से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे, टेस्ट भी लेंगे और दोबारा सिलेबस भी रिवीजन कराएंगे। मूविंग फर्दर लर्नर्स, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा लाइव क्लास द्वारा ही, लेकिन लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, रेगुलर टेस्ट होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं। हर लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर, 40 मिनट पढ़ाएंगे, 20 मिनट डाउट लेंगे। इसके अलावा अगली बात ध्यान से सुनना, आपको एक चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके ऊपर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और क्लास में रेज अ हैंड का ऑप्शन है जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो। आगे मैं आपको सब बताऊंगा इसी वीडियो में। इसके अलावा डाउट तो पूछ ही सकते हो, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी होगा जिसके कारण आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, अलग अलग जगह से आप इसको यूज कर सकते हो। एक्सपीरियंस टीचर है और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग एचडी में अवेलेबल रहेगी अगर आप कोई क्लास मिस कर जाते हो। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, किसको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए? बैच कोई भी वो इंसान ज्वाइन कर सकता है जो 95% से ज्यादा क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में स्कोर करना चाहता है। उसके बाद एक अहम सवाल उठता है कि क्लासेस लाइव होंगी या रिकॉर्डेड, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपके मन में शायद सवाल नहीं होगा कि सारे क्लासेस लाइव होंगी और लाइव की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी जिसको एक लर्नर बाद में जाकर के देख सकता है अनेकों बार 10th स्टैंडर्ड खत्म होने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या, जो अभी मैं फीस, ये ऐप पे होगा कि यूट्यूब पे होगा? ऐसा तो नहीं कि पैसा ले लोगे बाद में यूट्यूब पे पढ़ाओगे, मतलब मैं हटा देता हूं तो आपको दिखेगा, ठीक है। नहीं, ये कंप्लीटली हमारे ऐप पे होगा और हमारे ही वेबसाइट पे होगा। अगर आप लैपटॉप से पढ़ना चाहते हो तो इट विल बी ऑन आवर ऐप, नॉट ऑन यूट्यूब। आरएम बैच यूट्यूब पे नहीं है, इट इज आवर पेड बैच जो हमारे ऐप पे और वेबसाइट पे होता है। मूविंग फर्दर लर्नर्स, कैसे एनरोल करना है उसके रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि अगर आप लैपटॉप से परचेस कर रहे हो तो कैसे करना है, मोबाइल से परचेस कर रहे हो तो कैसे करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। मूविंग फर्दर लर्नर्स, इस क्यूआर कोड पे भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट होगा इस नंबर पे भेज देना जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। इस पे आप भेज देना आपको, और इसी नंबर पे कॉल करके आप अपने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। एक और अहम सवाल कि भैया प्राइस कितना है, तो प्राइस इज 50% ऑफ करने के बाद 6,000 रुपए। बस ये 50% ऑफ होने वाला है लिमिटेड 100 स्टूडेंट्स के लिए ही। तो आपको एक फर्स्ट 100 कोड दिखेगा, वो अप्लाई कर लेना। उसके बाद अगर कोई ऑफर चालू रहेगा तो आपको दिखेगा वो जो वीडियो मैंने पीछे बताया ना, ये वाले, ये आप ध्यान से देख लेना। इसमें बताया गया कि अगर कोई ऑफर रहेगा तो कहां दिखेगा, ठीक है। तो लर्नर्स, अभी जो लोग ले लेंगे उनको 6,000 में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, पूरे साल का बैच आरंभ 2.0। तो बिल्कुल इसको ज्वाइन कर लेना। एंड दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल बैच इन ऑनलाइन पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। मैं इस बात को 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि जितना हम दे रहे हैं उसमें ये मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, ठीक है। तो इसके लिए 12,000 भी ठीक प्राइस है, बट अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट को 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्वाइन कर लेना फटाफट फटाफट फटाफट। ये जो फीस है भैया, ये ईयरली फीस है या मंथली फीस है, ये भी एक अहम सवाल होता है लोगों के मन में। तो ये जो 6,000 रुपये वो पूरी ईयरली फीस है। एंड द गुड न्यूज इज लर्नर्स, द गुड न्यूज इज कि आप इसको EMI में 3,000 करके भी 2 महीने में दे सकते हो। तो जैसे आप पहला इंस्टॉलमेंट 3,000 का भरोगे, आप ऐप जाके देखना एक बार ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। तो तुरंत आपको दिखा देगा पे इन इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आएगा ऐप डाउनलोड करने के बाद, या फिर वेबसाइट पे थोड़ा स्क्रॉल करके देखना ऊपर नीचे। तो आप 3,000 भरोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले पूरा पैसा दो फिर ही एडमिशन, नहीं। अब 3,000 भरो, एडमिशन ले लो, उसके बाद अगले महीने 3,000 भर देना। ओके, तो ये भी चीज है। नंबर आपको दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हो। छोटी छोटी सी 2-3 बातें बता देता हूँ, छोटी छोटी सी और 1-2 बातें बस, ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपका एक्चुअल साथ निभाने वाले हैं। एंड दैट इज कि अगर आप लैपटॉप में हो तो परचेस करने का तो कुछ ऐसा दिखेगा, लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले ऐसे यहाँ पे साइड में दिखता है कि ज्वाइन क्लास, ठीक है। आरएम 2.0 का ही डेमो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो भी क्लासेस शेड्यूल्ड रहेंगे वो आपको कुछ इस तरफ दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी वो इधर दिखेगी पूरा, मतलब इंटरफेस बता रहा हूँ आपको। अटेंडेंस आपका इधर दिखेगा कितना है, और लाइव क्लास कुछ ऐसा दिखेगा आपको। लर्नर्स, यहाँ पे देख सकते हो आप कि क्लास लाइव है, ये हमारे ऐप पे हो रहा है, जूम वगैरह नहीं है, गूगल मीट वगैरह नहीं है। यहाँ पे रेज अ हैंड है जिससे आप अपने डाउट पूछ सकते हो टीचर से, और ये क्लास एंड करने के लिए ऑब्वियसली। साइड में आपको 2 और ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है चैट और एक दिख रहा है पोल। तो अगर आप ये चैट वाले सेक्शन में जाओगे तो चैट कुछ ऐसा खुलेगा साइड के अंदर, एंड पोल वाला ऑप्शन अगर पोल टीचर डालेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये तो हो गई भैया किसकी बात, हमारे लैपटॉप पे कैसा दिखता है। भैया मोबाइल पे कैसा दिखता है, इसके लिए देखो, मोबाइल में जब लाइव क्लास होगा तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इधर 4 ऑप्शन दिखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको बताया जाएगा। लाइव क्लास यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे लाइव क्लास शेड्यूल भी दिखता है लाइव क्लास वाले सेक्शन में। इसके बाद लर्नर्स, मोबाइल पे लाइव क्लास ऐसा दिखेगा आपको, ये थोड़ा सा जूम करने के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये चैट वाला सेक्शन, चैट खोलने के बाद ऐसा साइड में खुल जाता है, ठीक है लर्नर्स। और ये आपको क्लास एंड करने के लिए, और ये रेज अ हैंड के लिए मोबाइल पे। तो कुछ इस तरीके का दिखता है, मैंने आपको सब बता दिया है। दैट्स इट, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक है। प्राइस 6,000 है पूरे साल का, फटक से ज्वाइन कर लो, ऑफर का फायदा उठा लो। और अब हम चलते हैं हमारे सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि था कि भैया 10th में कैसे स्कोर करें। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी तो हम हेल्प कर ही रहे हैं,
और जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे उन लोगों के लिए भी ये है, एंड आई नो आप ज्वाइन करने ही वाले हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बहुत अहम चीज है, डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक है, गो एंड चेक इट आउट, नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कि रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करने में बहुत कंटाला आता है, ठीक है, बट यू नो रिवीजन करने वाला जीत जाएगा। मैंने क्या लिखा अगला पॉइंट, कि जो रिवीजन करेगा ना वो जीत जाएगा, जो रिवीजन नहीं करेगा ना वो नहीं जीतेगा। और हाँ, रिवीजन करने वाला जीत जाएगा। कैसे? देखो एक बार सिलेबस पढ़ने के बाद ना भूल जाते हैं हम, लेकिन बार बार जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें याद होता है, हमारा मेमोरी स्ट्रांग होता है। रिवीजन करने में कंटाला आता है, मैं जानता हूं, इसीलिए टेस्ट सीरीज इंक्लूड किया आरएम बैच में, ठीक है। इसीलिए जब आप मेरे वीडियो से पढ़ते होगे तो बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि एक्टिव रिकॉल हो सके। शायद आपको आगे हम फ्लैश कार्ड भी बना के दें शायद, ठीक है, एमसीक्यू दें, अलग अलग चीजें देंगे, ठीक है, फ्री में और पेड बैच में तो सब कुछ इंक्लूडेड है ही है। तो लर्नर्स, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका ना कि आप या तो फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर लो, या फिर हमारे टेस्ट सीरीज क्विज का इस्तेमाल कर लो, या फिर जो आरएम बैच में होगा ऑब्वियसली, या फिर आप क्या करो कि किसी को जाके सिखाओ, अपने किसी दोस्त को जाके सिखाओ, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ओवर हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको एक छोटी सी ऐसी बुक बनानी है और उस बुक का नाम होगा मिस्टेक बुक। उसमें जितनी भी गलती आपको लगती है कि जो हो सकता है, जिसके कारण 10th में आपके नंबर खराब हो सकते हैं, उन सारे गलतियों को आप लिख दोगे और उनको नहीं करोगे। और आगे भी अगर आप कोई गलती करते हो तो उसको कैसे सुधारा जाए उसके ऑप्शन लिखोगे, अपनी गलतियां लिखोगे और उनको रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि जितने आपके मिस्टेक्स कम होंगे उतने मार्क्स आपके हाई जाने। छोटे से छोटे मिस्टेक, बड़े से बड़ा मिस्टेक इस बुक के अंदर होना चाहिए, ये बात याद रखना। मूविंग फर्दर लर्नर्स, कि आपको मोटिवेशन कहां से मिलेगा। एक बहुत अहम सवाल उठता है कि भैया मैं मोटिवेशन कहां से लाऊं पढ़ने का। तो देखो मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिव टू अचीव समथिंग। अगर आप सच में किसी चीज को अचीव करना चाहते हो ना, अगर सच में आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करें। आपको मेरे मुंह पे शायद दिख रहा होगा बहुत सारा पसीना है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे रूम में एसी नहीं है, ओके, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत सारे लाइट चालू है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ अच्छी क्वालिटी लाने के लिए। तो मेरा एक मोटिव है कुछ अचीव करने का मेरे लेवल पे, जिसके लिए मैं कुछ करता हूँ, कंसिस्टेंटली करता हूँ। तो आपके अंदर भी जब वो मोटिव आ जाएगा ना कि मुझे कुछ अचीव करना है, इसीलिए मैंने बोला था कि पेपर पे लिख के चिपका दो, ठीक है, आपको याद रहेगा कि आपने लिखा क्यों, आपने स्टार्ट क्यों किया था, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, कंसिस्टेंसी के साथ मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। फिर भी एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मोटिवेशन से रिलेटेड, कि क्या आपकी मम्मी सुबह उठ करके बोलती है कि आज मोटिवेशन नहीं आ रहा है, नाश्ता बना के नहीं दूंगी, इफ योर मदर इज अ हाउसवाइफ, या फिर आपके पापा अगर जॉब पे जाते हैं या फिर शॉप पे जाते हैं, फिर वट एवर इज डूइंग, क्या वो बोलते हैं आज मोटिवेशन नहीं आ रहा, आज मैं नहीं करूंगा, तुम लोग देख लो अपना, कहते हैं क्या? नहीं, हर इंसान अपना टास्क बहुत ईमानदारी से करता है। एक दूध वाला दूध देने आ जाता है टाइम पे, ठीक है, हर एक चीज अपना टाइम पे होता है, बस एक स्टूडेंट बहुत नखरे करता है। ऑब्वियसली बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे बहुत ज्यादा नखरा है कि मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा। अरे सबको है भाई, प्रॉब्लम सबको है, लेकिन जिस दिन तेरा ये मोटिव स्ट्रांग हो जाएगा ना कुछ अचीव करने का, तेरे अंदर मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा। आई वर्सेस माई सेल्फ, भैया तुम्हारी लड़ाई खुद से है। ये मोटिवेशन तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर, एक मोटिव लाओ कुछ चीज अचीव करने का, समझ रहे हो ना। मेरे सर कहते थे कि शुभम अगर तुम्हारे चलते चलते पैर में पत्थर से लग जाए ना तो बड़ा पत्थर उठा के मार दो कि छोटा दर्द दिखे ही नहीं। तो हैव अ बिगर गोल, अपने जीवन में एक बड़ा गोल लाओ, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। एंड दोबारा भाई तो है ही तुम्हारे साथ, यू कैन ज्वाइन आरंभ बैच जिसमें आपके साथ मैं हूं इस जर्नी में। लर्नर्स, तो दिस इज इट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करते हो या नहीं, मुझे इससे पता नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम खुद पे ट्रस्ट करते हो या नहीं, लेकिन मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। अब आपको चैट कह रहा हूं मैं, आपको डिस्क्रिप्शन अब आपको नीचे कमेंट्स में ये लिखना है, लाइव क्लास की आदत हो गई ना तो चैट में क्या वो आदत हो गई है, ठीक है। तो अब आपको लर्नर्स नीचे कमेंट्स में लिखना है कि भैया मैं खुद पे ट्रस्ट करता हूं और मैं इतना अचीव करने वाला हूं। आई वांट यू टू कमेंट। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा, और आप भी देखना 2 दिन 3 दिन इस वीडियो को आके देखो नीचे कमेंट्स में कि कितने लोग लिखते हैं कि भैया मैंने, लिखो लाइन देखो, भैया मैंने वीडियो को पूरा देखा है, मैं आपको ये वादा करता हूं कि मैं इतना अचीव करने के लिए अपना जी जान लगा दूंगा। राइट इट इन इंग्लिश, राइट इट इन हिंदी, राइट इट इन मराठी, आई डोंट नो, बट जस्ट राइट इट, जस्ट राइट इट। और आप भी देखना कि कितने लोग इस वीडियो में 18 मिनट तक कंसिस्टेंट रह पाते हैं। जस्ट चेक दैट। तो आपका कंपटीशन खाली खुद से है भाई, और किसी से है ही नहीं। छोटी सी बात को समझ ले बेटा, दुनिया बदल सकता है तू। ट्रस्ट मी ओवर दिस।
एंड इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर किया है कि लैंग्वेजेस पढ़ना जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, मिस्टेक की एक बुक बनाओ। आपको मैंने बताया कि मोटिवेशन कहाँ से आएगा, मैंने आपको रिवीजन का इंपॉर्टेंस बताया है, रिवीजन क्या होता है मैंने बताया, एक्टिव रिकॉल होता है रिवीजन, ठीक है, रीविजुअलाइजेशन होता है रिवीजन, वापस विजुअलाइज करना। मैंने आपके साथ हर एक चीज़ शेयर किया लर्नर। मैंने आपको बच्चों का रिजल्ट दिखाया, मैं कह रहा हूं कि आप भी कर सकते हो। मैंने आपको आरंभ बैच के बारे में बताया जिसमें आकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड वी विल हेल्प यू टू अचीव दैट। आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद यू। अब आपकी बारी है, एक छोटा सा कमेंट करो, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात अब मैं बता देता हूं, जो लोग यहां तक देख रहे हैं फाइनली 19 मिनट के बाद 20 मिनट तक, कि इस चैनल पे मैं कोशिश करने जा रहा हूं, मैं कोशिश करने जा रहा हूं कि मैं साइंस पूरा फिर से अपलोड कर दूं आपके लिए, मैं मैथ्स पूरा अपलोड करूं खुद से, एंड सोशल स्टडी ऑफकोर्स नीलिमा मैम अपलोड करेंगी। सेम इंग्लिश वालों के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि फरीन मैम अगर आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस डाल सके तो मैं उनको जरूर बोलूंगा कि वो डाले। इंग्लिश चंद्रशेखर सर और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम ये कर सके। बाकी आरंभ बैच में तो हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि ये हो ही रहा है, बट साइंस तो पक्का मैं वापस डाल दूंगा, मैथ्स भी कोशिश करने वाला हूँ, अलजेब्रा से स्टार्ट करूंगा, ज्योमेट्री भी करने की कोशिश करूंगा, तो फुल मचाएंगे, सोशल स्टडी पक्का आएगा, ये तो पक्का प्रॉमिस है। बाकी चीजें हम आरंभ बैच में कर रहे हैं, तो वहां पे आके हमसे इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हर एक चीज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर देना, इसको लाइक करना कि यूट्यूब की गहराइयों में ना रह जाए, एंड ज्वाइन आरंभ बैच, उसका सब डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।